गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश की थी, लेकिन 7.2 स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में टोटल 10-11 पेज का कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर है। यानी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी सेम कैसे होते हैं, उसके ऊपर 4 क्राइटेरिया दिया है। पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया उसमें है वो है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। ये साइड यानी तीनों साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent। इसमें पहले आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। SSS का मतलब होता है साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है। तो इसको पहले समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ये जो आपका एग्जांपल 2 दिया है यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिएगा क्राइटेरियन में। ये एग्जांपल 2 आपको दिया है पेज नंबर 39 पे, ये देखिए। तो एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, पहले तो SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन में होता है कि अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको आपको ध्यान से समझना है। तो टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल 2 है उसमें ऐसे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं। इसका मेजर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी 3.5 है, तो इसको एक सिंगल ऐसे डैश से बताया है। फिर इसका मेजर 7.1 है, तो ये ऊपर वाले का मेजर 7.1 है, तो इसको डबल डैश से बताया है। फिर इसका मेजर 5 है, तो इसका भी 5 है, तो ये ट्रिपल डैश से बताया है। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं अगर आपको ये बताना है तो उसमें हम क्या करेंगे, तीनों साइड देखेंगे। अगर रफली देखें तो ये 3.5, ये 3.5, 7.1, 7.1 भी है, 5 ये तीनों चीज़ें हमको मिल रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में मिले, ये ट्राइंगल उल्टा बना है तो हमको उस हिसाब से इसको कंपेयर करना है। तो ये साइड जो है ए बी के बराबर कौन सी साइड है इस ट्राइंगल की, पी आर। तो ए बी इक्वल्स टू पी आर 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर बी सी इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू 7.1 सेंटीमीटर गिवन है। और ए सी इक्वल टू क्या है, आर क्यू आर 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसके हिसाब से अगर हम कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से अगर हम उसकी करस्पॉन्डेंस साइड बनाएं तो ए पॉइंट किसके बराबर होगा, ए पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, 3.5 और 5 वाली साइड के बीच में। तो इधर 3.5 और 5 वाली साइड के बीच में आर आ रहा है, तो ए करस्पॉन्ड्स टू आर। मैंने बताया था कि ये करस्पॉन्ड का साइन होता है। ए पॉइंट किसके ए के पॉइंट के ऊपर अगर हम ओवरलैप रख करें तो आर को रखना पड़ेगा। ऐसे ही बी पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, 3.5 और 7.1, तो इसके बीच में कौन सा पॉइंट है, पी। तो बी करस्पॉन्ड्स टू पी एंड सी करस्पॉन्ड टू 7.1 और 5 के बीच वाला क्यू, तो सी करस्पॉन्ड्स टू क्यू। तो इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी किसका कॉन्ग्रुएंस होगा, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है आर पी क्यू के। अगर आप इसको पी क्यू आर लिख देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ए करस्पॉन्ड है आर का, तो इसको आप पी क्यू आर, ए बी सी को आर पी क्यू लिखना होगा। और ये एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए ये दोनों ट्राइंगल। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू एस 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 रूल। तो ये पहला रूल फिनिश हुआ। इसके लिए आपकी बुक में कुछ ट्राई दीस वाले सम दिए हुए हैं। पेज नंबर 140 अगर आप देखेंगे तो 140 पे ये ट्राई दीस दिया हुआ है, जिसमें एसएसएस रूल के हिसाब से सम दिए हैं। जैसे 2.2 तो ये भी 2.2, 1.5 तो ये भी 1.5 है, 2.5 तो ये भी 2.5। यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है एसएसएस रूल से। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सीधा ही चल रहा है दोनों, तो ये ऐसा होगा। फिर दूसरा देखेंगे तो ये डी ई एफ है, तो डी ई 3.2 है तो इसमें एम एन 3.2 है। फिर ई एफ 3 है तो इसमें एम एल 3 है। और फिर डी एफ 3.5 है तो इसमें एल एन 3.5 है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3.2 ई जो है किसका करस्पॉन्ड होगा, 3 और 3.2 के बीच वाला एम के। एफ जो होगा वो एल के करस्पॉन्ड होगा, क्योंकि एफ जो है वो 3.5 और 3 के बीच का है, तो ये होगा। और तीसरा जो पॉइंट है डी 3.5 और 3.2 के बीच का पॉइंट है, 3.5 3.2 के बीच में एन है। यानी ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एल एन। एम एन एल नहीं होगा, एम एल एन, इस तरह से लिखना है। तो ये आपको कुछ सम्स दिए हैं जो आपको ट्राई करने हैं। ये भी एस 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 रूल से है। ये 3.5 तो ये भी 3.5, ये 2.5 तो ये 2.5, और ये लाइन दोनों में कॉमन है, उस हिसाब से ये इक्वल है दोनों में। तो इसलिए ये भी एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल। तो ये आपको ट्राई करने हैं।
नेक्स्ट क्राइटेरियन जो आपकी बुक में दिया है वो है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इसमें क्या होता है, इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंट two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and angle included between them of another triangle, the triangles are congruent। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी टफ लग रही होगी, इसमें सिंपल सी चीज़ है, SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल। जैसे ये दो साइड ली है तो इसके बीच का एंगल, अगर ये दो साइड ली है तो उसका इंक्लूडेड बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दो साइड सेम है तो उसके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए। तो SAS यानी साइड एंगल साइड, साइड्स दो साइड्स उसका इंक्लूडेड एंगल यानी बीच का एंगल अगर सेम है तो वो SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके लिए टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 5 जो है, यहाँ देखिए पेज नंबर 143, वो एग्जाम्पल 5 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये फिगर है जो मैंने बनाया है यहाँ पे। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है, एक फिगर दिया है ABC और AD जो है वो इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है एंड AD जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, यानी इस एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का AD जो लाइन है वो बाइसेक्टर यानी इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो आपको बताना है कि ADB और ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे वो आपको बताना है। तो हमको पता है कि AB इक्वल्स टू AC है जो कि हमको गिवन है। एंगल BAD ये वाला एंगल और एंगल CAD ये दोनों इक्वल है क्योंकि AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। और तीसरा AD इक्वल्स टू AD क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में ये AD आ रहा है जो कि कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल ADB और ADC ऐसे ही चलेंगे। आप ऐसे नहीं चलेंगे कि ये ACD हो गया और ये ADB हो गया। अगर आप ये ऐसे चल रहे हैं तो ये भी ऐसे ही चलेंगे। तो ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC हो जाएगा साइड एंगल साइड वाले रूल से। ये साइड ये वाला एंगल और ये साइड, इसमें ये साइड ये वाला एंगल और ये साइड, तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा क्राइटेरिया इसके लिए भी ट्राई दिस दिया हुआ है पेज नंबर 144 पे। अगर आप देखेंगे तो ये SAS से ये देखिए साइड, फिर ये एंगल 80 है, ये 70 है और ये 2.8 है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड जो गिवन है उसके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर इधर देखेंगे तो ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, ये 3 है तो ये 3 है, उसके बीच का एंगल 35 तो ये भी 35 है। यानी ट्राइंगल ABC किसका कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में C लास्ट में आ रहा है, तो इधर भी ऐसे ही होगा, ABC PQ RQP के कॉन्ग्रुएंट होगा, RQ और PK। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इधर भी सेम दिया है 3 और 3.5, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों में अगर आप देखें तो ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। और ये कॉमन है तो ये साइड एंगल साइड और ये साइड एंगल साइड, तो इस हिसाब से आपको नाम देने के लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट देखना पड़ेगा। P जो है करस्पॉन्ड है R का, Q जो है S का और R जो है वो इसी का है। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि PRS ट्राइंगल जो है वो PRS RPQ के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपको ट्राई आप ओरली करिएगा। नेक्स्ट जो तीसरा क्राइटेरिया है वो तीसरा क्राइटेरिया है ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उसके बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड। इफ़ यहाँ पे देखिए, if under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to the two corresponding angles the included side of another triangle, the triangles are congruent। यानी जो एंगल दो ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, इसके अगर हम ये दो एंगल ले रहे हैं तो उसकी इंक्लूडेड साइड ये होगी। अगर ये दो एंगल ले रहे हैं तो इंक्लूडेड साइड ये होगी। इंक्लूडेड यानी बीच की साइड, दो एंगल और उसके बीच की, एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल्स की बीच की साइड। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 7 दिया है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 7 में ये फिगर बना है जिसमें ये 70 है, ये 70, ये 30 है और इधर का 30 दिया नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये ACO और ये DBO दिया है। आपको शो करना है कि ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू DOBOD है, ये आपको प्रूव करना है। तब इन दोनों ट्राइंगल AOC और BOD में क्या है कि ये वाला एंगल 30 है तो ये दो लाइन क्रॉस करती है, तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो AOC इक्वल्स टू
BOD हो जाएगा और ये 30 डिग्री आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर हमको पता है कि ये दो एंगल और ये साइड नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास ये दो एंगल नोन है, हमारे पास ये दो एंगल नोन है, लेकिन हमको साइड कौन सी चाहिए होती है? बीच की साइड चाहिए होती है, दो एंगल्स के बीच की साइड। तभी क्राइटेरिया के हिसाब से वो, क्योंकि तीनों साइड तो हमको दी नहीं है, तो SSS नहीं हो सकता, SAS भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही साइड का मेजर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर। ये डार्क कर देती हूँ मैं, ये 3 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट A है। तो अब उससे SAS से भी नहीं होगा। अब ASA से अगर हम ट्राई करें, ASA में क्या क्या रूल पढ़ा हमने कि दो एंगल और बीच की साइड होनी चाहिए। तो दो एंगल हमारे पास है, ये दो एंगल BOA से हमको ये भी पता चल गया, लेकिन उसकी बीच की साइड का मेजर नहीं दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये दो एंगल और बीच की साइड हो जाएगी। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको पता है कि ये तीनों एंगल का सम 180 होता है। उससे एंगल A निकलेगा 30 + 70 और 180 करके। तो एंगल A का मेजर हमारे पास 80 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एंगल सम इधर का करेंगे तो इसका मेजर भी 80 आएगा। तो A और D दोनों जो है 80 हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है 80 डिग्री ईच, AC इक्वल्स टू BD है 3 सेंटीमीटर गिवन है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल D है 70 डिग्री गिवन है। तो एंगल साइड एंगल हो गया, दो एंगल और उसके बीच की साइड हो गई। तो उससे ये हमारा दोनों ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपको दो एंगल दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो एंगल देने से ही ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये 70 है, ये भी 70 है। आपको पहले ये दोनों के बीच की साइड नहीं दी है, तो ये उससे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको तीसरा एंगल निकाल के फिर ये बीच की साइड यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि दो एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। तो इसलिए आपको फिर इस तरह से इसको करना है। इसका पहले तीसरा एंगल, पहले तो BOA से ये एंगल निकालना है, फिर तीसरा एंगल भी निकालना पड़ेगा, तब ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा ASA रूल से। तो ये आपका एग्जाम्पल 7 मैंने समझाया। और लास्ट क्राइटेरिया जो है वो है RHS वाला। ASA क्राइटेरिया के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 40 डिग्री 60 डिग्री, ये 60-40 सेम है, और 3.5 3.5 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 90-50 है, ये भी 90-50 है, लेकिन साइड बीच वाली नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये वैसे भी 3.5 3.5 है। ये पेज नंबर 45 पे आपको ट्राई दिस दिया हुआ है, थर्ड क्राइटेरिया ASA के लिए, तो आप वहाँ पे ओरली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। RHS से मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ये क्राइटेरिया जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और कोई भी एक साइड। इफ अंडर अ कॉरेस्पोंडेंस द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, जैसे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये दो कोई भी साइड होती है। यानी RHS क्राइटेरियन में ये होता है रूल में कि एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड अगर सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये एग्जांपल 9 आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं समझा रही हूँ, पेज नंबर 147 पे। इसमें ये फिगर बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर DA परपेंडिकुलर टू, DA जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्ट्रेट सीधा आता है, तो वो 90 डिग्री बनाता है। ये DA जो है AB के ऊपर ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा T। उसी तरह से CB जो है परपेंडिकुलर टू AB, यानी परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 90 बना रहा है। और दूसरा दिया है AC इक्वल्स टू BD, यानी ये दोनों इक्वल हैं, ये दो डैश से हमने इक्वल बताया है। अब आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ABC जो है वो BAD के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हमको ये दिख रहा है कि परपेंडिकुलर बोला, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनियस हमको इक्वल दिया हुआ है। तो उससे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होने से RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इन दोनों ट्रायंगल ABC और BAD में ABC जो है ABC ये वाला एंगल और BAD में ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री गिवन है। AC इक्वल्स टू BD ये हमको गिवन है कि दोनों इक्वल है, और ये AB इक्वल्स टू BA होगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ये लाइन जो है दोनों में कॉमन आ रही है, यानी राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और दोनों में से कोई भी एक साइड है जो कि दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो उस रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। A से स्टार्ट किया है हमने, तो इधर भी B से स्टार्ट करेंगे, ऐसे और ऐसे।
तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS रूल से। तो ये 4 क्राइटेरिया थे। RHS रूल के भी कुछ सम आपको बुक में दिए हुए हैं जो मैं बता देती हूँ। एक्स्ट्रा ट्राई दिस में आप ट्राई कर सकते हैं। पेज नंबर 148 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 हाइपोटेनियस 6 और कोई भी एक साइड देखेंगे तो ये 3 है, ये 2.5 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर इसमें देखेंगे तो ये 90 ये 3.6 ये 3.6 और ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें भी ये 90 और ये 3 और ये बीच वाला कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से आप ये 90 है, ये एक साइड 2 दी हुई है और ये कॉमन साइड दोनों में है वो 3.5 सेम है, तो हाइपोटेनियस भी सेम है, एक साइड सेम है और 90 है, RHS से ये सारे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, लेकिन उसके पहले ये चारों क्राइटेरिया जो है कॉन्ग्रुएंस के वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो ये प्लीज़ चारों क्राइटेरिया और ये ट्राई दीज हर क्राइटेरिया के साथ दिया हुआ है, वो क्राइटेरियन के साथ जो दिया है वो आप एक बार ओरली ट्राई कीजिए, इसको समझिए। SSS यानी तीनों साइड सेम होगी। फिर सेकंड था SAS यानी 2 साइड और उसके बीच का एंगल। थर्ड था ASA यानी 2 एंगल और उसके बीच की साइड। और फोर्थ था RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड सेम होगी। तो आपको पहचानना होता है और उस हिसाब से करना होता है। तो इतना काम आप नोटबुक में कंप्लीट करिए। थैंक यू।